तो आपने थंबनेल में देखकर तो समझ ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एआई टूल चैट जीपीटी का यूज अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर चैट जीपीटी है क्या। अगर आप यह ना जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है तो आप ही के लिए मैं आपको इसे स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। जब मैंने गूगल से ये क्वेश्चन किया व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो गूगल ने मुझे एक आंसर प्रोवाइड कराया है। मैं आपको इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा कि चैट जीपीटी है क्या। चलिए देखते हैं। चैट जीपीटी इज़ एन एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन एआई। ओपन एआई was co-founded in 2015 by Elon Musk and Sam Altman and is backed by well-known investors, most notably Microsoft. It is one of several examples of generative AI। तो ये था हमारा चैट जीपीटी का आंसर इंग्लिश में। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने तैयार किया है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत सन 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर की थी। हालांकि साल 2018 में एलन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो चैट जीपीटी है उसे ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया है और इसकी शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने की थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब मैंने चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन किया कि मैं अपनी मैथ चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इसने हमें क्या आंसर दिया है। आप इस आंसर को स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं। आंसर नंबर 1, प्रैक्टिस। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स स्किल्स इज़ टू प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने का बेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि मैथ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा, उतनी अपने मैथ को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और कंसिस्टेंटली लगातार करें। सेकंड पॉइंट है लर्न द बेसिक्स। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बेसिक्स ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करें, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आगे मैथ को इम्प्रूव करेंगे। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। और जब आपके बेसिक्स इम्प्रूव हो जाएंगे तो ये आपको इससे अधिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सीखने में आपकी हेल्प करेगा। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करिए। जैसे देयर आर मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मैथमेटिक स्किल। मीन्स ऐसे कई तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से आप अपने मैथमेटिक्स की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप उनका यूज करिए। टेक एडवांटेज ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का एडवांटेज लाभ उठाइए। आप जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से करिए। आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख के बेसिक्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान फैलाने से और ज़्यादा बढ़ता है, ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ेगा।
तो आप इस वीडियो को या मेरी वीडियोस को आगे शेयर करेंगे तो आपके बेसिक्स और ज़्यादा इम्प्रूव होने में आपको ही हेल्प होगी। फोर्थ पॉइंट है टेक अ मैथ कोर्स। मैथ का कोई कोर्स करिए। टेकिंग अ मैथ कोर्स कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स स्किल्स। मैथ का कोई कोर्स लेना आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स को इम्प्रूव करवा सकता है। लुक फॉर कोर्सेज दैट फोकस ऑन द टॉपिक्स यू नीड टू इम्प्रूव। और आपको जिन टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है, जिन टॉपिक्स को सीखना है, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कोर्सेज को अटेम्प्ट करिए। जैसा कि आप जानते हो, मैं अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ। तो आपके बेसिक्स इम्प्रूव होने चाहिए, इसलिए आप इन वीडियोस को देखिए। बस आपको इसे सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली प्राप्त होती रहे। फिफ्थ पॉइंट इज वर्क विद अ ट्यूटर। किसी ट्यूटर की हेल्प लीजिए। मीन्स वर्किंग विद अ ट्यूटर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स स्किल्स। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम किसी ट्यूटर की हेल्प लेते हैं तो हम अपनी मैथमेटिक्स के जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मैथमेटिक्स स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्यूटर हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है कि हमारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं या हमें कहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यूज़ नेमोनिक्स। नेमोनिक्स कैन हेल्प यू रिमेंबर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इक्वेशंस। नेमोनिक्स का यूज़ करिए। नेमोनिक्स आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस को लर्न करने में हेल्प करेगा। अब आप पूछेंगे सर नेमोनिक्स क्या होता है? तो नेमोनिक्स ऐसी कुछ जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं तुकबंदी। जैसे आप हिंदी में कहते हो तुकबंदी है ये तो आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स का, कुछ ऐसी तुकबंदियों का या कुछ ऐसे पजल्स का यूज़ करना है जो आपको लर्न करने में इजी रहे, जिनकी हेल्प से आप आसानी से लर्न कर सकें। आपको अपने माइंड में या तो आप चाहें तो डायग्राम्स बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, यहाँ पे पहले हम ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, बला बला बला। नेक्स्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स स्किल्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर आपका ये 7th पॉइंट है, सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो हो सकता है आप रीडिंग ही करें क्वेश्चंस की, तो जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको वो उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैथ है। तो मैथ को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखनी पड़ेंगी। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए मेरी वीडियोज़ के द्वारा या किसी और की वीडियोज़ के द्वारा। मैथ का कॉन्सेप्ट सीखिए, किसी एक टॉपिक पर फोकस करिए, फिर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए। जैसे मैं आपको अपनी वीडियोज़ में कई प्रॉब्लम्स देता रहता हूँ। एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक बताता हूँ, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स कई सारे होते हैं, तो आप चाहें तो उन प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट इज रीड मैथ बुक्स। मैथ की बुक्स की रीडिंग करिए, क्योंकि मैथ के बुक्स की रीडिंग करेंगे आप तभी मैथ पर ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, ऐसा नहीं है ना। पहले आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको बुक में कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, फिर आपको ये पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है या नहीं आता है।
फिर आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अब प्रॉब्लम्स भी आपको बुक्स में भी मिलेंगी, तो आप प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में भी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स जो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से आपको बताए हैं कि आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये बहुत इजी है आपके लिए। अब आपके लिए एक टिप मेरी तरफ से ये है कि आप अगर चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प अपने होमवर्क को करने में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे मना कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की आदत पड़ गई तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से मैथ का होमवर्क तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको वो होमवर्क समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। तो होमवर्क करने में आप चैट जीपीटी की हेल्प ना लें, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने में, डाउट क्लियर करने में चैट जीपीटी की हेल्प आप ले सकते हैं। बाय बाय।